हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट एचआरएम क्लासेस। आज हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जिसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन हेयर एंड देयर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो without wasting time, let's start with the topic. First of all, this is my brief introduction for my first time viewers. So let's move with the topic. हमारा पहला टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन सबसे पहले होता क्या है? मोटिवेशन इज अ डिजायर और नीड within an individual. तो ये प्रोसेस होता है जो स्टिमुलेट करता है पीपल को कि कोई वो एक्शन ले ताकि उससे उसका गोल पूरा हो सके। मोटिवेशन की थ्योरी दो चीज़ पे बेस्ड होती है, एक होती है नीड बेस्ड, एक होती है प्रोसेस बेस्ड। नीड बेस्ड जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि क्या मोटिवेट कर रहा है, व्हाट मोटिवेट्स मी। नीड बेस्ड को ही कंटेंट थ्योरी भी कहते हैं, और प्रोसेस थ्योरी हो जाती है कि कैसे मोटिवेट करेगा, हाउ इट विल मोटिवेट मी। सो सबसे पहले नीड बेस्ड में हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लोज हायरार्की आ जाता है। मैस्लोज हायरार्की आ जाएगा। ये आपका सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और इसमें 5 नीड्स की बात किया गया है। बहुत बार इन 5 नीड्स को अरेंज करने को कहा गया। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये दोनों जो है ये बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान। और उसके बाद एक बार इसकी ये नीड पूरी होती है तो इंसान सोचता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। फिर सोशल, सोशल आता है यहाँ पे बिलोंगिंगनेस, कि उसको फील होता है कि उसका भी कहीं पे वो कहीं से बिलोंग करे, किसी ग्रुप से बिलोंग करे, लोगों से मिले। फिर आता है स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये ग्रोथ का टाइम होता है। यहाँ पे वन नीड एट अ टाइम, एक नीड पूरी होने के बाद, फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले पूरी होगी, तब इंसान सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का सोचेगा, सेफ्टी का सोचेगा। जब सेफ्टी पूरा होगा तब सोशल, देन स्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएगा। एल्डोफ ये 5 नीड्स ये अरेंज करने को एग्ज़ाम में आते हैं, और ये फाउंडर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। और ये दूसरा हो जाएगा आपका एक ERG थ्योरी। ये एल्डरफर की दी हुई है। तो ERG थ्योरी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ की बात करता है। ये आपका एक्सटेंशन है मैस्लो का, एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का। इसमें मोर देन वन नीड ऑपरेट होती है एक बार में, मोर देन वन नीड ऑपरेट होती है। इसमें वन नीड एट टाइम होता है, एक नीड पूरी होने के बाद ही इंसान दूसरे के बारे में सोचता है। इसमें एक से ज़्यादा नीड एट अ टाइम होता है, और ये आपका काम करता है सेकेंड। ये आपका काम करता है फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन प्रिंसिपल पे। एल्डरफर थ्योरी जो है
वो फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी पर्सन की अगर हायर नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो फ्रस्ट्रेट होके वो लोअर लेवल नीड पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर की बात करता है, जिसमें सेटिस्फायर मोटिवेटर होता है और डिससेटिस्फायर हाइजीन फैक्टर होते हैं। 1 second, I'll tell you satisfier and dissatisfier. हर्जबर्ग, एक होता है सेटिस्फायर, ये तुम्हारा इंट्रिंसिक होता है, मतलब ग्रोथ, अचीवमेंट, एफिलिएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब होता है, ये मोटिवेटर कहलाते हैं जो। एक होता है डिससेटिस्फायर। डिससेटिस्फायर वो चीज़ होती है जिसके रहने से उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, तो ये हाइजीन फैक्टर हो जाएगा। इसमें आपका वर्किंग कंडीशन हो गया, एसी है मान लो, ये काम कर रहा है, लेकिन उससे आपको कोई ऐसा अलग सा फील नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को अगर हटा दो तो आप उसके वजह से डिससेटिस्फाइड होगे। ये एक्सटर्नल होता है इन नेचर। डिससेटिस्फायर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। ये हर्जबर्ग की जो थ्योरी है ये आपकी बेस्ड है डुअल स्ट्रक्चर मोटिवेशन थ्योरी पे। डुअल स्ट्रक्चर मोटिवेशन थ्योरी पे बेस्ड है कि इधर आप सेटिस्फाइड होगे या सेटिस्फाइड नहीं होगे, या इधर आप डिससेटिस्फाइड होगे या तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। एक और है नीड बेस्ड में आता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसमें सिंपल थ्योरी एक्स को निगेटिव मान लो, थ्योरी वाई को पॉजिटिव मान लो। ये ट्रेडिशनल बेसिस पे काम करता था, ये मॉडर्न व्यूज़ पे काम करता है। तो ट्रेडिशनल पे मतलब थ्रेटन करके, कंट्रोल करके काम कराना, और ये पॉजिटिव जो है ये मोटिवेट, इंथुजियाज्म क्रिएट करके काम कराना होता है। ये दिया हुआ है मैकग्रेगर का। सो ये आपका नीड बेस्ड थ्योरी हो गया। और नेक्स्ट है आपका प्रोसेस थ्योरी। इसमें वैल याद कर लो, प्रोसेस थ्योरी में वैल, इसको याद करो, वैल हो जाएगा एक, ठीक है। वैल में एक हो गया व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। 1 second, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसमें व्रूम वाले में आपका 3 चीज़ की बात हुई है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी में। एक हो जाएगा वैलेंस, एक हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी, एंड वन इज इंस्ट्रूमेंटलिटी। इसमें कहता है कि कोई इंडिविजुअल, रूम्स एक्सपेक्टेंसी क्या कहता है, कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव बिहेवियर चूज़ कैसे करता है, हाउ इंडिविजुअल चूज़ अल्टरनेटिव बिहेवियर में से एक पर्टिकुलर कैसे चूज़ करेगा। तो उसको सबसे पहले किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर होगी या अट्रैक्ट होगा वो उस तरफ, तो वो उसका बिलीफ होगा ऐसा कि एफर्ट देगा वो तो परफॉर्मेंस मिलेगी, परफॉर्मेंस आएगी, अगर वो एफर्ट डालेगा तो परफॉर्मेंस आएगी। और इंस्ट्रूमेंटलिटी कहता है परफॉर्मेंस दोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा।
ये भी क्वेश्चन ये भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया। वैलेंस एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी, ये थ्योरी आपकी बहुत बार आ चुकी है। नेक्स्ट है आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये इक्विटी के बेसिस पे बात करता है कि कितना फेयर रिलेशनशिप है। फेयर रिलेशनशिप की बात करता है परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड के बीच में। ठीक है, तो या तो इंसान ओवरपेड होगा या तो अंडरपेड होगा या तो इक्विटी होगी। ओवरपेड मतलब सेम लेवल से ज़्यादा मिल रहा है, अंडरपेड मतलब कम मिल रहा है, एक्स्ट्रा वो ट्राई करेगा कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, अंडरपेड में ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा या तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा या तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकता है यहाँ पे, या तो वो चाहेगा कि वो इनइक्वलिटी को रिमूव किया जाए और इक्विटी में यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग थ्योरी, लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी। ये तो सिंपल है, इसमें है कि गोल जो है वो आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए इंसान उसकी तरफ, तभी वो हाई परफॉर्मेंस देगा। एक थ्योरी मिस हो गई है यहाँ पे, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पॉटर, ये भी एग्जाम में आया है, पॉटर लॉलर मॉडल। ये एक्सटेंशन है आपका ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी का। तो इसमें कहता है कि ये सिंपल कहता है कि परफॉर्मेंस दो, यू विल रिसीव रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड आपका इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारा मोटिवेशन थ्योरी कंप्लीट होता है। ये एक चार्ट है जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन है, आप इस चार्ट के थ्रू भी चले जाओ तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक मैक्लेलैंड थ्योरी है, यहाँ नीड फॉर अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन। पावर यानी कंट्रोल पे आता है, अचीवमेंट यानी किसी चीज़ को अचीव करना, रिजल्ट ओरिएंटेड की बात होना, एफिलिएशन या रिलेशनशिप की बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स पे आते हैं। तो लीडरशिप थ्योरी बताते हैं कैसे, कहाँ पे कौन से लीडरशिप वर्क करेगी। ट्रेट थ्योरी कहता है कि ये लीडर के पर्सनल ट्रेट को, यहाँ ये कहता है ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न ही होते हैं कुछ ट्रेट के साथ। उनके में इंटेलिजेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सोशल होते हैं, वो इंटीग्रिटी होती है। तो ये ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न, अगर ये ऐसा कुछ आ रहा है ट्रेट थ्योरीज, अगर ऐसा आ रहा है कि ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न, मतलब उनके ट्रेट से ही वो बचपन से ही उनके में ऐसा ट्रेट होता है कि वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। इस वजह से एक होता है बिहेवियर के बेसिस पे जो हो रहा है, ओहियो स्टेट या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, कंसिडरेशन पे। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब टास्क जैसा, टास्क के अकॉर्डिंग आप लीडरशिप अपना डिज़ाइन करेंगे, और नहीं तो रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप रख के आप अपना काम कराओगे। मिशिगन भी सेम है, बस यहाँ पे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गया और कंसिडरेशन आपका एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो गया। और कंटिजेंसी थ्योरी आपका डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिंपल। ओहियो स्टेट एंड मिशिगन। ओहियो स्टेट आपका
स्ट्रक्चर, इसी को मिशिगन में प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, और कंसिडरेशन रिलेशनशिप पे आ जाएगा और ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो जाएगा। कंसिडरेशन ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड, दोनों में बस वर्ड का डिफरेंस है। कंटिंजेंसी मॉडल ये सिचुएशन के बेसिस पे। ठीक है, इसमें फिडलर कंटिंजेंसी मॉडल लीडर मेंबर रिलेशनशिप डिपेंड करता है आपका टास्क के बेसिस पे, पावर पोजीशन, पावर इसके बेसिस पे। पाथ गोल में हो जाएगा कि लीडर आपको पाथ बताएगा और सारे ऑब्स्टिकल्स हटाते जाएगा। और हार्सी ब्लैंकर्ड मॉडल कहता है कि लीडर जो है वो अडेप्ट करेगा स्टाइल्स एज पर सिचुएशन, और फॉलोअर जो है बस सिंपली उसको फॉलो करता जाएगा, जो लीडर कह रहा है वो करेगा। हार्सी ब्लैंकर्ड में ये भी PYQ है। नेक्स्ट है कि लीडर कैसे कैसे कब कैसे बिहेव करेंगे। ऑटोक्रेटिक में मैंने डिसाइड किया अब तुम वही काम करो। डेमोक्रेटिव में पार्टिसिपेटिव होता है, मतलब सब मिलके। लेसस फेयर में तुम डिसाइड करो ये गोल है तुमको पूरा करना है, कैसे करोगे। ब्यूरोक्रेटिक में रूल्स के अकॉर्डिंग कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल में इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ट्रांजैक्शनल में आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे हो जाता है। और सर्वेंट लीडरशिप में एम्पैथी रखना, सुनना, ट्रस्ट बिल्ड करना, टीम स्पिरिट की बात होती है। नेक्स्ट आपका आता है लेबर वेलफेयर थ्योरी। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे पूछे गए हैं, कई बार आपका ये कौन कौन सी लेबर वेलफेयर थ्योरीज़ में आते हैं वो पूछा जाएगा इस तरह के। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड मेंशन कर देती हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। पुलिस होती है, गवर्नमेंट जब कंपल्शन करता है कि आपको ये चीज़, ये वेलफेयर फैसिलिटी देना है तब। रिलीजियस हो गया मोरल ड्यूटी समझ के। फिलैंथ्रोपिक हो गया चैरिटी समझ के करना। पैटर्नलिस्टिक एम्प्लॉयर एज फादर फिगर, जब एम्प्लॉयर समझने लगे अपने आप को और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करे। प्लेकेटिंग हो जाएगा आपका कि स्ट्राइक नहीं हो भाई, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो प्रोडक्शन में, इसके लिए देना। फंक्शनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। पब्लिक रिलेशन आपका ब्रांड इमेज, लोगों के बीच में अच्छी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अच्छा इमेज बनाने के लिए। ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपका आ जाता है ट्रेडिशनल बेसिस, जो पास्ट के बेसिस पे आपको जज करेगा परफॉर्मेंस, और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेसिस पे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ये ट्रेडिशनल में रैंकिंग मेथड तो जानते हैं हम लोग, रैंक करेंगे कैसे कैसे। पेयर्ड कंपैरिजन, दो लोग को मिला के फिर उसके दोनों लोग के बीच में कंपेयर करके और फिर रैंक करना, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपैरिजन। ग्रेडिंग मेथड, ग्रेड देंगे सिंपली। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयज़ को फिक्स्ड परसेंटेज में डिवाइड किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को फिक्स्ड परसेंटेज में डिवाइड किया जाएगा। और टॉप 10, मान लो टॉप 10% एम्प्लॉय ढूंढना है, एवरेज इतने, एवरेज 70% है
तो वो एवरेज। पुअर में आ जाएंगे 20%, आपको डालना है, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये एक बेल कर्व टाइप का बना लो। जैसे इधर आपके पुअर है, पुअर आपको 20% एम्प्लॉय ढूंढने ही ढूंढने हैं। यहाँ एवरेज में 70%, टॉप पे 10% आपको ढूंढना है। एवरेज जो है उनका अलग ढूंढना है आपको। उसी तरह फोर्स चॉइस मेथड होता है एक। फोर्स चॉइस मेथड में प्री डिफाइंड स्टेटमेंट में से चूज़ करना होता है। पर्सनल बायस यहाँ कम होता है, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा उसी में से आपको चूज़ करना होता है। प्री डिफाइंड स्टेटमेंट में से चूज़ करना होता है। फिर एक है ग्राफिक रेटिंग, इसके लिए तो 1 to 5 के बेसिस पे या 1 to 10 के बेसिस पे आप बताओ। चेकलिस्ट तो सारा जो भी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट है उससे चेक करेगा कि हाँ इसके बेसिस पे इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है। और क्रिटिकल इंसिडेंट होता है कि एम्प्लॉय के वेरी गुड या वेरी बैड इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सट्रीम वाले क्रिटिकल इंसिडेंट हो जाता है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्रिटिकल इंसिडेंट वेरी गुड या वेरी बैड, दो चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्चुअल बिहेवियर पे फोकस होता है। ऐसे मेथड मैनेजर अपना परफॉर्मेंस जो है वो रिटन रिपोर्ट में देता है। ये डिटेल्ड होता है बहुत, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉन्फिडेंशियल, ये मोस्टली गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट इसमें काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब मॉडर्न में आप याद कर लो MBA 360 और PH, ये सारे आपके इसमें आते हैं। MBA में M आ गया, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें मैनेजमेंट एम्प्लॉयर मिलके गोल सेट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। MBO भी आ चुका है, इसका प्रोसेस पूछा जाता है बहुत बार, कैसे कैसे होता है। बार्स में क्या होता है, ये बिहेवियर के बेस एग्जाम्पल। रेटिंग स्पेसिफिक बिहेवियरल ये होता है, ठीक है। इसमें रेटिंग जो है बिहेवियर के बेसिस पे होता है कि कैसा है। नेक्स्ट आपका हो गया ये असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर हो गया आपका, यहाँ पे एम्प्लॉय को GD, केस स्टडी, रोल प्ले, इंटरव्यू जैसे एक्सरसाइज से इवेलुएट किया जाता है। 360 डिग्री में मल्टीपल सोर्स से आपको इवेलुएशन मिलता है। लास्टली कस्टमर भी आपको इवेलुएट करता है। फिजियोलॉजिकल अप्रेजल हो गया, मेंटल एबिलिटीज़, पर्सनालिटी, पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे। ये ऊपर रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड तो हो गया कि कोई एक बंदा कितना, उसका मॉनेटरी टर्म्स होगा, वो कितना प्रॉफिट करा पा रहा है सॉरी, उसके बेसिस पे है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग जॉब डिज़ाइन। सॉरी, जॉब डिज़ाइन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइज करने का, टास्क को, ड्यूटीज़ को सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये बेटर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे होता है। जॉब रोटेशन हो गया, सेम जॉब पे दूसरी सिमिलर जॉब पे रखना ताकि वो हर तरह की स्किल सीख सके, मोनोटोनी ना हो। मोनोटोनी नहीं हो। इनलार्जमेंट हो गया, सेम लेवल पे काम की क्वांटिटी बढ़ाना। आई एम फिनिशिंग दिस सेशन सून, सॉरी आई एम नॉट वेल। जॉब एनरिचमेंट इज एम्प्लॉय को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना।
more responsibility, authority एंड डिसीजन मेकिंग, पावर देना है एम्प्लॉय को, ठीक है। सुपरवाइजर को टीम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी देना। जॉब सिंप्लीफिकेशन, स्मॉल और सिंपल टास्क में जॉब को डिवाइड करना, स्मॉल एंड सिंपल टास्क पे जॉब को डिवाइड करना। हैकमैन ओल्डहैम मॉडल जो है ये 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करता है। एक होता है स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनोमी एंड फीडबैक। ये हमने अपने पीवाईक्यू सेशन में डिटेल में मैंने ये समझाया है, तो ये उसके बेसिस पे हो जाएगा। So that's all for the one second. These are the some important ILO conventions जो मैंने रेटिफिकेशन और उनका स्टेटस सब मेंशन कर दिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लाइक ये वाला ये सब। सो आप इसको एक बार इस चार्ट को देख सकते हैं। And that's all for the today. If you like my channel, please like, share and subscribe my channel to motivate me, bring me more videos. Thank you so much.